इसका यूजर डिफाइंड सेलेक्टर से, है ना, जहां पर आईडी और क्लास अपन ने एक्सप्लेन कर ली थी। अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो अगेन क्या होता है, हेड के स्टाइल सेक्शन में अपन क्या डिक्लेयर करते हैं, आईडी और क्लास यहीं पर बनाते हैं, है ना। तो मैंने लिखवाया था कि आईडी जो है वो अपन कैसे बनाते हैं, हैशटैग से बनाते हैं। तो अपन यहाँ पर आईडी बनाते हैं, तो हैशटैग अपन ने लिखा और अपने आईडी का नाम, जैसे सपोज मैं इसमें कुछ कलर देने वाली हूँ तो मैंने कलर नाम से आईडी बना ली। आप जो भी नाम देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। एक बार आईडी कैसे काम करती है, जो बात अपन ने आईडी को लेकर कही थी, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। दूसरी आईडी बनाने के लिए मैंने सपोज आईडी का नाम ये दे दिया और मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये कर दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या कहा है, जो भी अपन ने हेड के स्टाइल सेक्शन में अपनी आईडी बनाई है, ये इसको जहां भी अपन को यूज करना है, अप्लाई करना है, वहां पर क्या करेंगे, इनको कॉल कर लेंगे, है ना। तो जैसे अपन एक बार इनिशियली जो अपन ने दे रखा है इनमें H2 वगैरह में, उसको एक बार हाइड कर देते हैं जिससे अपना ये इफेक्ट दिखाई दे। ये अपन पहले देख चुके हैं, तो इनको एक बार कमेंट कर देते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, अच्छा अपने पास अब जैसे मुझे H2 में क्या करना है, आईडी जो मैंने कलर वाली है वो मेरे को लगानी है। तो मैं क्या करूंगी, आईडी इक्वल्स टू आईडी का नाम लिख दिया, है ना। एक बार अपन देखते हैं कि ये चीज अप्लाई हुई ना या नहीं हुई। अच्छा, और जब तक ये होता है तब तक अपन स्टाइल सेक्शन में और क्लास बना लेते हैं। हो गया ओपन। हाँ, तो ये देखो सैटरडे अपना ये कलर आ गया। अपन ने आईडी में ये कलर दिया था, ऊपर अपन वापस रीचेक कर सकते हैं, या डबल कलर हो रहे तो फिर अपन कलर चेंज कर देते हैं कुछ यहाँ पर, जिससे अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई दूसरा कलर जो दिख रहा भी हो, ये ले लेते हैं। तो ये अपना सैटरडे पे अप्लाई हो गया, है ना। तो ये आईडी अपन ने ऊपर बनाई और नीचे उसको कॉल किया, ये अप्लाई हो गई। अब अपन चाहते हैं कि दूसरी आईडी जो मैंने बनाई हुई है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन दिया हुआ है, वो भी मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा H2 जो है, जहां मैंने ये सैटरडे लिख रखा है, वहां पर अप्लाई हो जाए, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बीजी कलर नाम से अपन ने आईडी बनाई है, तो बीजी कलर अपन ने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो देखो सब कुछ आपका यहाँ पर गायब हो गया, ना तो बैकग्राउंड कलर लगा और पहले जो अपना कलर लगा हुआ था वो भी यहाँ से चला गया। क्यों? क्योंकि अपन ने कल ही ये चीज देखी थी कि एक समय पर आईडी एक ही कॉल हो सकती है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। आप दो आईडी एक ही साथ एक टैग में या एक डिव में यूज नहीं कर सकते हो, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक। कि भाई आपने अगर यहाँ पर या तो आप कलर यूज कर सकते हो या आप बीजी कलर यूज कर सकते हो। हाँ ये है कि आप दूसरे टैग में वापस उसको यूज करना चाहते हो तो आप वापस यहाँ पर आपको बीजी कलर देना है, आप दे सकते हो, कलर देना है आप दे सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही टैग में दो आईडी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ नहीं यूज हो सकती। तो ये क्या है, अपना आईडी का ड्रॉबैक है थोड़ा सा। या फिर ऐसा है कि जहां अपन को जरूरत हो, अब देखो अब लग गया, अलग अलग लग जाएगा, लेकिन एक साथ एक ही टैग में या एक ही डिव में दो आईडी यूज नहीं हो सकती। तो कभी हमें किसी टैग को या किसी डिव को यूनिक रखना है, अलग हटकर रखना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आईडी का यूज कर सकते हैं कि हम खुद भी गलती से कभी कुछ उसमें दूसरा एट्रीब्यूट नहीं ऐड कर दें या दूसरी क्लास और ये नहीं ऐड कर दें। पर ये जो सारा डीमेरिट है ये किससे रिमूव होगा, अपना क्लास से रिमूव होगा। अपन ने कल देखा था कि क्लास जो है वो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी अपन पहले क्लास बनाकर देखते हैं
कि ये चीज क्लास में भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो क्लास बनाने के लिए अपन ने कहा है कि हेड के स्टाइल सेक्शन में डॉट से अपन क्लास बनाएंगे। जो भी आपको नाम देना हो, जैसे सपोज अपन अभी बॉर्डर नाम की एक क्लास देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया, तो क्लास किससे बनेगी, डॉट से बनेगी, और आपकी क्लास का नाम जो भी आप देना चाहते हो। बी आर मतलब मैं यहाँ पर एक क्लास और बना रही हूँ जहां पर मैं बॉर्डर रेडियस दी, ठीक है। सपोज मैंने दे दिया, ठीक है। तो एक अपनी बॉर्डर नाम की क्लास है और एक अपनी ये नाम की क्लास है, ठीक है। पहले अपन बॉर्डर नाम की क्लास जो है वो कॉल करते हैं, जैसे अपन ने h3 में कॉल किए। तो कॉल करने के लिए क्या करना है, क्लास इक्वल्स टू क्लास का नाम। तो अपनी क्लास का नाम जो है वो क्या है, बॉर्डर है। तो अपन ने यहाँ पर बॉर्डर कर दिया, है ना, और उसमें लिखा हुआ है माउंटेन्स। तो ये आपका बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी इसमें अपन को कलर वगैरह कुछ विजिबल नहीं हो रहा है, तो अपन दूसरा एट्रीब्यूट इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, कलर भी हमको दिखाया जाए। कलर अपन ने ले लिया, है ना, ये आ गया। अब अपन इसके बाद चाहते हैं कि जो मैंने रेडियस दिया है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाए, है ना। तो अपन ने यही पढ़ा है कि क्लास आप मल्टीपल, एक से ज्यादा एक टैग में या डिव में यूज कर सकते हो। तो वो चीज अपन करके देखते हैं कि मैंने अब यहाँ पर क्या कर दिया है, दो क्लासेस एक साथ एक टैग में h3 में मैं क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, है ना। तो ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये आपका रेडियस आ गया है, जो अपन ने रेडियस यहाँ पर दिया था। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है आईडी और क्लास में। और ये किसके अंदर आता है अपना, ये आता है इंटरनल सीएसएस में, यूजर डिफाइन सिलेक्टर के अंदर आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें सपोज अपन ऐसा करना चाहते हैं कि इसको अपन मल्टीपल तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं इसको हाइड करके अगर ऐसा लिखूं, ऑर्डर मैंने ऐसे भी दे सकता है, पिक्सल टू पिक्सल, स्टाइल जैसे मैंने दी, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, फिर दे दी वापस सॉलिड, और बॉर्डर कलर तो ये अपन एक बार देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखो, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा है, अलग अलग तरीके से दे दिया। सॉलिड वाला ये आ रहा है, ये अपना डैश्ड वाली स्टाइल है, ये डॉटेड वाली स्टाइल है, और ये आपका अगेन वापस क्या है, सॉलिड वाली स्टाइल है ना। तो लेकिन यहाँ क्या है कि अपन को या तो याद रखना पड़ेगा कि पहला यहाँ क्या अपन ने रैंडम दिया है। अब देखो, जो अपन एक साथ लिख रहे थे ये तो क्या था, कॉमन आ रहा था पूरा बॉर्डर। अगर अपन को अलग अलग रंग के बॉर्डर चाहिए तो अपन इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, चारों अपनी चीजें अलग तरीके से आ गई यहाँ पर, है ना। थिकनेस अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है 2 पिक्सल लो। अगर आप 5 पिक्सल लोगे तो ये क्या होगा, थिकनेस बढ़ जाएगी। एक दो में देख लेते हैं अपन। तो आपको देखो थिकनेस बढ़ी हुई नजर आ रही है इन दो की यहाँ पर, है ना। तो ये अपना ये चीज हो गई। अच्छा, इसको और दूसरी तरीके से अपन लिख सकते हैं कि स्पेसिफिकली, जैसे इसमें अपन को पता नहीं चल रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पर लगेगी, है ना।
तो अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बॉर्डर बॉटम पे मुझे ये चीज चाहिए, बॉर्डर टॉप पर मुझे ये चाहिए। अपन डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं, बॉर्डर और बॉर्डर लेफ्ट पे है ना। तो ये अपना टॉप पे जो अपन ने दिया था उस हिसाब से आ गया, आपकी इच्छा अनुसार आ गया। उसमें पहले जो अपन डिक्लेयर करते उसमें क्या रैंडम आ रहा था, या फिर अपन को याद रखना पड़ेगा कि भाई अपन जब इस तरीके से देते हैं तो सबसे पहले वो वाली चीज कहाँ अप्लाई होती है, दूसरी वाली कहाँ अप्लाई होती है। तो यहाँ अपन ने क्या करा था, एक साथ सबकी विड्थ दे दी थी, एक साथ सबकी स्टाइल दे दी, एक साथ सबका कलर दे दिया था। और यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, तीनों चीजें बॉटम की अलग देने की, भाई इसकी स्टाइल जो है वो ऐसी होनी चाहिए, थिकनेस विड्थ इतनी होनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, है ना। तो ये आपका दूसरा तरीका है इसको डिफाइन करने का, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अपन इसमें सपोज मैं एक बार पहले नॉर्मल लेती हूँ, मार्जिन 25 पिक्सल और पैडिंग से अपने इसमें क्या इफेक्ट आता है, ये देखो। तो आपने जब मार्जिन किया तो मार्जिन आपको क्या देता है, यहाँ से टॉप से राइट से लेफ्ट से बॉटम से जो आपका पूरा पिक्चर का बॉर्डर है वहां से जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो किसके कारण आता है, मार्जिन के कारण आता है। और जो यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहे हैं, आपका जो बॉर्डर है आप उससे जो आपके यहाँ पर ये गैप आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहे हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं, पैडिंग के कारण। ठीक है ना। तो पैडिंग जो है वो मैंने यहाँ पर क्या ली है, 35 पिक्सल, मार्जिन मैंने 25 पिक्सल। तो उसने पूरे आपकी बॉडी के वहां से जो डिफरेंस दिया है वो मार्जिन के कारण दिया है, और बॉर्डर के अंदर जो अपने डिफरेंस आए हैं वो किसके कारण आए, पैडिंग के कारण आए। अगर आप स्पेसिफिकली इसको देना चाहते हो तो अपन इसको स्पेसिफिकली भी दे सकते हैं कि आपको सब जगह से बराबर नहीं चाहिए, केवल आपको ऐसा चाहिए कि मुझे मार्जिन टॉप से चाहिए, तो अपन यहाँ पर मार्जिन टॉप लिख सकते हैं। तो आपका केवल क्या आएगा, टॉप से डिफरेंस आएगा। इसी प्रकार से आप पैडिंग भी टॉप से ही चाहते हो तो अपन ने पैडिंग टॉप लिख दी, इसको भी थोड़ा सा ज्यादा लिख देते हैं जिससे अपन को डिफरेंस नजर आए थोड़ा सा। तो देखो यहाँ से ही आई, और ये यहाँ से जो है ये डिफरेंस आ रहा है। और अगर अपन को देखना है टॉप से तो आप यहाँ पर बढ़ा दो इसको, जिससे अपन को ये थोड़ा सा क्लियरली नजर आए। तो मार्जिन अगर अपन को टॉप से देखना है तो ये देखो थोड़ा सा अंतर और ज्यादा बढ़ गया, जितना आप करोगे उतना बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसको बॉटम से करना है तो आप यहाँ पर वापस दे दोगे कि पैडिंग बॉटम। तो पैडिंग बॉटम देने से अगर मैं यहाँ थोड़ी सी ऐसे देती हूँ, देखते हैं विजिबल रहती है या नहीं। तो देखो उठा थोड़ा सा यहाँ, तो ये आपका क्या है। इसी प्रकार से आप यहाँ से और अपना कम करना चाहोगे तो अपन जैसे मार्जिन ले लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट मैंने ली सपोज 65 पिक्सल। तो ये देखो लेफ्ट से ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पर खिसक चुका है ना। अगर अपन राइट से चाहेंगे यही चीज तो ये अपनी राइट से हो जाएगी। अगर अंदर पैडिंग भी कम करनी है तो अपन
पैडिंग लेफ्ट लिख सकते हैं। इस तरीके से आप करोगे तो ये चीज आपकी यहाँ से क्या हो रही है, क्या हो रही है, कम होती रह रही है, ये आपके यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप राइट से लोगे तो राइट से आएगा, हर जगह से वो खिसकता रहेगा, है ना। पैडिंग लेफ्ट ले लेते हैं, ओ सॉरी राइट ले लो। ये बराबर लिया है तो वो चीज अपनी ये भी अपन को बार बार करके देखना पड़ेगा। देखो और ये चीज कम आई है यहाँ से, तो ये और आपकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। इधर से मार्जिन करना है आपको तो यहाँ से आपको फिर मार्जिन राइट देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, राइट से हो जाएगा ये सब। और आप करके देखना, मार्जिन राइट अपन जैसे लेते हैं, मार्जिन राइट लेंगे अपन 45 पिक्सल अपन ने लिया, तो देखो यहाँ से मार्जिन आ गया अपना, ठीक है ना। तो ये चीज अपनी यहाँ पर मार्जिन पैडिंग हो जाती है ना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, बॉर्डर और मार्जिन पैडिंग ये सब देख लिया था। इसके अंदर इसी हिसाब से अपन बॉर्डर का भी कर सकते हैं कि जैसे अपन को ओवरऑल बॉर्डर दिया है अपन ने, तो अपन ने इस तरीके से दे दिया। लेकिन अगर अपन स्पेसिफिकली देना चाहते हैं तो अपन बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, खाली आप लेफ्ट का भी दे सकते हो, लेकिन जैसे अपन यहाँ पर दे रहे हैं टॉप लेफ्ट रेडियस, सपोज अपन ने दिया है, ज्यादा ही दे देते हैं। और मैं बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस लेती हूँ। ऊपर कितना दिया है मैंने 25, इसको भी सपोज 25 पिक्सल दे देते हैं अपन, है ना। तो अपन को अगर ऐसे स्पेसिफिकली डिजाइन करने हो तो ये देखो, ये टॉप और ये बॉटम राइट, और ये आपका क्या हुआ, टॉप क्या लिखा था अपने, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, है ना। तो वहां से ये चीज आपके डिफरेंस आ गया। तो ये इस तरह की बाकी जगह अपन ने किए नहीं है, अब आप यहां पर भी करोगे तो ये अपना क्या हो गया, टॉप राइट, और ये अपना क्या हो गया, बॉटम लेफ्ट, है ना। तो अब अगर यहाँ पर भी अपन देंगे तो वो फिर चीज बराबर हो जाएगी। अगर जैसे अपन यहाँ पर करते हैं बॉर्डर टॉप राइट अपन ने दिया हुआ है, नहीं लेफ्ट किया हुआ है, टॉप राइट दे देते हैं, उसको दे देते हैं सपोज 45, थोड़ा इसका मूल्य बिगाड़ देते हैं। बॉर्डर अभी मैंने बॉटम राइट दिया हुआ है, बॉटम लेफ्ट दे देते हैं पिक्स, ठीक है। तो कभी अपन को ऐसे जरूरत है, ये देखो इसका हुलिया पूरा बिगड़ चुका है क्योंकि अपन ने अलग अलग रेडियस यहाँ पर दे दी है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से करना है, कोई शेप बनाना है, करना है, तो उसमें बॉर्डर जो है वो क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपन इसके थ्रू कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक रेडियस वाला मामला हो गया। इसके बाद में कुछ और जो अगर हैं, जैसे अपना हुआ ट्रांजिशन, और अपना एक एनिमेशन है, वो अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन और नेक्स्ट अपन क्या